हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की यहाँ प्लेलिस्ट चल रही है और इसमें आप हैकर रैंक के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आज भी हम एक अच्छा सा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने क्वेश्चन पे और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देख के रखा है। देखिएगा क्वेश्चन की। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अब मैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ला रहा हूँ सर्च करके कि वो क्वेश्चन का जो कोडिंग पार्ट है, वो कोडिंग सेक्शन बहुत छोटा रहेगा। कि कोडिंग सेक्शन तो बहुत छोटा रहेगा, बट उसकी थ्योरी बहुत लेंथी रहेगी और बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगी। उसकी थ्योरी को हमें समझना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसकी थ्योरी को अच्छे से समझ पाते हो, अगर उसे अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो कोडिंग आप उसकी अच्छे से इंप्लीमेंट कर लोगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिएगा, मैं इसका ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कि एक वीडियो प्लेयर है और वो अपने वीडियो गेम में एक गेम खेल रहा है। उसके अंदर कुछ करेक्टर है, करेक्टर है। और करेक्टर कैसे हैं कि मैं बता दूं आपको कि कुछ हाइट है, उनको उसे जंप करना है। मतलब कुछ हमारे पास हाइट्स दी गई है। देखिएगा कैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जैसे कि कुछ हाइट्स दी गई है कि एक पॉइंट यहाँ पे कुछ हाइट है, उसके बाद यहाँ कुछ हाइट है, कुछ हाइट है, ये कुछ हाइट्स है। और वहां पे जैसे कि आपने गेम खेला होगा कि कुछ यहाँ पे एक करेक्टर होता है, इट मीन्स कोई पर्सन होता है। वो उसको ऐसे उसके बाद क्या जंप करता है, यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा, यहाँ से फिर इसको जंप करेगा, फिर पार करेगा, उसको एनर्जी मिलती रहती है, वो पार करता रहता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे क्या है कि अभी कुछ करेक्टर दिए गए हैं। करेक्टर क्या करेंगे, उस हाइट को पार करेंगे और उनके अंदर कैपेबिलिटी जितनी होगी वो कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक देखिएगा एक लाइन दी है, देयर इज ए मैजिक। ठीक है, उनके पास एक मेडिसिन है, मैजिक मेडिसिन। अगर उन्होंने उनको ये, अगर वो मेडिसिन को टेक कर लेता है, जो भी करेक्टर है जो उसको जो हाइट को पार कर रहा है, यहाँ से जो जंपिंग कर रहा है, कि अगर वो करेक्टर मेडिसिन को टेक कर लेता है, तो उसके बाद क्या करता है वो, एवरी डोज में 1 यूनिट इंक्रीमेंट होता है उसका, मतलब उसकी जंपिंग का। कि अभी मान लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि अभी तक उसने क्या किया था, ये मान लीजिएगा यहाँ पे इसकी 1 यूनिट है, उसके बाद यहाँ पे 2 यूनिट है, या इसको मान लो 2 यूनिट, सॉरी यहाँ पे 1, इसको मानो 2 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये दिया है। अगर उसकी कैपेबिलिटी वन यूनिट पार करने की है एक जंप में, तो अगर उसने उसकी मेडिसिन की एक डोज ली है, तो उसके बाद वो 2 यूनिट पार कर सकता है। अगर उसने डबल डोज ले ली तो वो 3 यूनिट। और उसने अगर 4 यूनिट ली, 4 डोज ली तो 4 यूनिट, अदरवाइज अगर उसने 5 ली तो 5। जैसे जैसे वो डोज बढ़ेंगी, वैसे वैसे उसकी जो कैपेबिलिटी हो जाएगी जंपिंग करने की, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, उन्होंने कहा है कि अगर उसको ये निकाल के बताओ कि उसको कितने डोज की नीड होगी। मतलब जितने भी हमारा रेशियो है, ये है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जैसे कि 1 यूनिट है, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 6 है। अब इन 6 को पार करने के लिए उसको कितनी यूनिट ऑफ डोज लेनी होगी, जिससे कि वो इनको अच्छे से जंप कर सके। ठीक है, पहली लाइन ये रिटर्न करनी है। सेकंड लाइन में उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि यहाँ पे अगर उसने ऑलरेडी, उसकी कैपेबिलिटी ऑलरेडी इतनी है पहले से कि वो उनको जंप कर सकता है, तो अब क्या करना है कि हमको रिटर्न क्या कराना है, 0 कराना है। ठीक है, एक केस में हमको रिटर्न कराना है नंबर ऑफ डोज, कि उसने कितनी नंबर ऑफ डोज टेक की है उनको पार करने के लिए। और दूसरे केस में हमको रिटर्न कराना है कि रिटर्न 0 कराना है अगर उसने उसकी नेचुरल जो पावर है, अगर वो उसी से उसको पार कर ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि हाइट का एक एरे दिया है, उसके अंदर 1 यूनिट है, 2 है, 3 है और उसके बाद 2 है। ठीक है, ये यूनिट ऑफ लेंथ है, जो हमारी लेंथ है जिसको पार करनी है। उसके बाद उन्होंने के दिया है, के इक्वल टू 1। अब यहाँ पे के क्या है, देखिएगा इन्होंने क्या क्या कहा है कि के द हाइट ऑफ द करेक्टर कैन जंप नेचुरली। इट मीन्स के अंदर इतनी पावर है, सॉरी जो करेक्टर है, करेक्टर के अंदर जो पावर है जंप करने की नेचुरली, वो कितनी है, वो के में मेंशन की है कि एक करेक्टर एक टाइम में 1 यूनिट को पार कर सकता है। अब उसके बाद अगर हम उसको डोज दे दें, अगर जो हमारी मैजिक डोज है, अगर उसकी हम सिंगल डोज दे दें, तो वो कितनी पार कर सकता है, उसके बाद 2 पार कर सकता है। और उसके बाद अगर हम 2 दे दें तो वो 3 को ही पार कर सकता है। तो अब इसका इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो देखिएगा इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है, और मैं आपको समझा दूं कि जो हाईएस्ट एलिमेंट है हमारा, इट मीन्स जो हमारी हाईएस्ट हाइट है, अगर उसमें से हम उसकी नेचुरल पावर को माइनस कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ पावर आ जाएगी जो हमें टेक करनी है। किससे टेक करनी है, मेडिसिन से टेक करनी है। इट मीन्स हमें कितनी मेडिसिन की डोज लेनी है, तो वो आ जाएगी, वही हमको रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर मान लीजिएगा यहाँ पे 4 होता या 3 होता, तो यहाँ पे हमें लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको यहाँ पे पहले से ही उसकी जो नेचुरल पावर है वो कितनी है, कि वो 3 है, वो 3 को पार कर सकता है, और हमारी जो हाइट है वो 3 है। तो इस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, चलते हैं हम अपने कोडिंग सेक्शन में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वही लास्ट वीडियो की तरह कि हम यहाँ से अपना मेथड उठाएंगे,
ये हमने मेथड लिया है यहाँ से, इसको हमने कॉपी किया है, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम चल रहे हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना VS कोड का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिक इसको स्कोप रेजुलेशन दे दूंगा। यहाँ पे पब्लिक, हमने यहाँ पे पब्लिक स्कोप रेजुलेशन दे दिया और उसके बाद जो हम वहाँ से अपना मेथड कॉपी करके लाए थे वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं जिससे कि हमको अच्छा लगे देखने में। अभी देखिएगा हमें इनपुट क्या क्या लेना है। इनपुट के लिए हमें यहाँ पे हम देख ले रहे हैं इनपुट हमको क्या लेना है। देखिएगा यहाँ से भी हो सकता है। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ जो हमारे एलिमेंट है उनकी लेंथ लेनी है और उसके बाद के को इनपुट लेना है। मैं दिखाई देता हूँ आपको इनपुट सेक्शन में इन्होंने क्या बताया है। इनपुट सेक्शन में देखिएगा यहाँ पे ये दिया है यहाँ पे के और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे और एलिमेंट को इनपुट लेना है। डायरेक्टली हम इनपुट सेक्शन में चलते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट एन ले लिया है हमने यहाँ पे एन और साथ में के भी हम ले लेंगे, के उसकी पावर होगी। तो उसके बाद सीन लिया है और यहाँ पे एन को ले लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम इसको के को भी ले लेंगे। मैंने यहाँ पे के को भी ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखिए, वेक्टर पे हमारा यहाँ पे काम हुआ है तो यहाँ पे मैं एक इंट वेक्टर कर ले रहा हूँ। मैंने वी नाम से यहाँ पे वेक्टर बना लिया और उसके बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप के अंदर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन कितने से होगा, यहाँ पे एन से होगा और आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट यहाँ पे एक वैल्यू ले लेने और यहाँ पे मे भी आपको ये, अगर आप लास्ट लेक्चर देखते आ रहे हो तो आपको तो ये यहाँ पे एक तरह से याद हो गया होगा कि मैं किस तरह से इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी डॉट पुश बैक का हम यहाँ पे यूज करेंगे। पुश बैक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ वैल्यू पेस्ट कर दी है और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली एक मेथड बनाएंगे अपना बेस क्लास का, जो हमारी बेस क्लास है। बेस क्लास का बी नाम से मैंने, सॉरी मेथड नहीं बनाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं गलती से बोल गया मैंने ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बी डॉट मैथड को कॉल करेंगे। मैथड को कॉल करने के बाद क्या क्या हमको देना है, सबसे पहले के देना है, के बाद हमको क्या देना है, वेक्टर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेक्टर दे दिया है। वेक्टर देने के बाद अब देखिएगा स्टूडेंट हमको क्या करना है, मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे जो हमारा ये मेथड था इसमें, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमको इसको क्या निकालना है, इसकी जो हमारी हाईएस्ट हमारी जो थी जिसको पार करना था, हाईएस्ट रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे अपने एरे को, आई इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन हाइट डॉट साइज देन आई प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लार्जेस्ट एलिमेंट में यहाँ पे ले रहा हूँ। लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब मैंने यहाँ पे बनाया LARG के नाम से बना रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं इसके बाहर ही बना ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंट LAR के नाम से बना लिया। इक्वल इसमें क्या करूँगा, जो हमारा हाइट है, मतलब जो हमारा वेक्टर है उसके अंदर उसका 0 एलिमेंट जो होगा, उसका 0 एलिमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वैसे हम इसको मेथड भी यूज कर सकते थे बट मैं यहाँ पे नॉर्मली कोडिंग के थ्रू बता रहा हूँ आपको, कोडिंग करके। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे इफ हम लगाएंगे और इफ के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा LAR है वो अगर हमारा हाइट, जो हमारा हाइट एरे है, एरे की अगर इंडेक्सिंग से क्या है, लेस करना चाहिए हमको यहाँ पे, ठीक है, लेस होना चाहिए। अगर लेस है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट बता दूं, अगर यहाँ पे हम लेस यूज करते हैं तो हमें ग्रेटर वैल्यू मिलती है और अगर हम ग्रेटर यूज करते हैं तो हमें लेस वैल्यू मिलती है। उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि उसके बाद जो हमारा LAR है इक्वल उसके क्या कर देंगे, हाइट आई वैल्यू आ जाएगी। हाइट में आई का इंडेक्स दे देंगे, आई की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हमको क्या हुआ कि ये कोड आपने किया था, अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग तक आ गए हैं तो मेक श्योर कि ये कोड आपने कर लिया होगा अब तक। यहाँ से हमें LAR में हाईएस्ट एलिमेंट आ गया कि हमारा हाईएस्ट एलिमेंट क्या था, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली इसके बाहर यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा LAR है इक्वल टू, हम यहाँ से डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हमारा के था, पहले हम LAR लिखेंगे, माइनस हम करेंगे के को हमने माइनस कर दिया और उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी आउट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सी आउट किसको कर दे रहा हूँ, सी आउट यहाँ पे हम करेंगे द LAR को, ठीक है, और हैंडल कर दे रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना एक हमारा कोड हमारा पूरा इंप्लीमेंट हो गया है। हम सीधा जाएंगे अपने हैकर रैंक पे और यहाँ से हम लेके आएंगे एक एग्जाम्पल उठा के और उसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा कोड जो वर्क सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद हम देख ले रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम गए, मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर किया। अभी देखिए लगा, यहीं से आप आउटपुट चेक कर सकते हैं कि हाईएस्ट एलिमेंट कितना है, 6 है और हमारा के की वैल्यू 4 है। तो अगर हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। इट मीन्स जो 2 डोज की उसको रिक्वायरमेंट है, जो मैजिकल डोज है, और सॉरी मैजिकल जो हमारी टैबलेट है उसकी कितनी 2 डोज की रिक्वायरमेंट है उसको, जो हमारा करेक्टर है जंपिंग करेगा। तो हमारा कोड यहाँ पे कहीं ना कहीं सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ पे जो हमारा इसको कमेंट आउट करेंगे और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे,
ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इंटीजर दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न किया और रिटर्न किसको करेंगे, LAR को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, इवन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ तक करेंगे कॉपी, कहाँ तक, यहाँ से करेंगे और इसको यहाँ तक कॉपी करेंगे। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली हम इसको पेस्ट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, रन करते हैं। रन करके चेक करते हैं क्या होता है। प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है और हमारा कोड जो है वो प्रोसेसिंग में जा चुका है इस टाइम पे। अभी हमारा जीरो टेस्ट केस क्या हुआ है कि कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज इंप्लीमेंट नहीं की, देखिएगा अभी इसने कहा था कि अगर वो पहले से ही उसके अंदर नेचुरल वैल्यू इतनी है कि सॉरी नेचुरल पावर इतनी है कि वो उसको पार कर लेता है, तो उसमें क्या करना है, जीरो रिटर्न कराना है। तो हमने जीरो तो रिटर्न कराया नहीं, तो अभी हम कोडिंग अपने या हम यहीं पे कर ले रहे हैं हैकर रैंक पे। अगर हमको एक मेंशन करनी है, यहाँ पे हम मेंशन कर ले रहे हैं इफ हमारा जो है LAR अगर ग्रेटर है के से, अगर ये इससे ग्रेटर है के से तो तब ये हो, अदरवाइज सॉरी इसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमारी दो स्टेटमेंट है जो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है। अदरवाइज एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हम यहाँ पे 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 करा दिया है। 0 कराने के बाद मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली दोबारा रन करता हूँ इसको। रन कराने के बाद चेक करते हैं क्या आता है, प्रोसेसिंग हमारी चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा ये टेस्ट केस पास हो गए हैं 0 और 1। उसके बाद हम इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करके चेक करते हैं क्या हमारे यहाँ पे 4 टेस्ट केस हैं, क्या हमारे पास हो रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट, आपके 4 के 4 टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा जितना लेंथी लग रहा था देखने में और जितना कॉम्प्लेक्स था ऐसा कुछ है नहीं। कोडिंग सेक्शन हमारा बहुत काफ़ी छोटा होता है इनका। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हमारे AK एजू सोल्यूशन पे सभी प्रकार की प्लेलिस्ट अभी पड़ी है और आने वाले फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। इवन यहाँ पे क्लाउड का ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा और प्रोग्रामिंग का, मशीन लर्निंग सभी आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। सो आपको अगर फ्यूचर में कोई भी प्लानिंग करनी है IT से रिलेटेड तो आप यहाँ से लेक्चर वॉच कर सकते हैं और अच्छे से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।